काफी सारी मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट आ रही जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका को लेकर। अमेरिका का एक ऐसा प्लेन अचानक से इराक में उड़ान भरते ही नीचे गिर गया, जिससे अमेरिका को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और अमेरिका में प्रोटेस्ट होने की भी आशंका है। रेफरेंस के इस न्यूज आर्टिकल को देखो। इराक में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण KC-135 रिफ्यूलिंग प्लेन क्रैश हो गया। ये कोई साधारण प्लेन नहीं बल्कि हवा में ही दूसरे लड़ाकू प्लेन्स को ईंधन भरने वाला सुपर टैंकर है। क्या ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है और क्या इससे प्रेसिडेंट ट्रंप पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ेगा? कल रात इराक के ऊपर उड़ान भरते हुए ये KC-135 प्लेन अचानक गिर गया। अभी तक क्रू के सदस्यों का पता नहीं चला है। आमतौर पर इस प्लेन में सिर्फ 3 लोग होते हैं, एक पायलट, एक को पायलट और एक बूम ऑपरेटर। ये बूम ऑपरेटर ही वो हीरो होता है जो हवा में लटकी हुई बूम से दूसरे प्लेन को फ्यूल देता है। अगर इन तीनों की जान चली गई तो ये अमेरिका एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। KC-135 जो प्लेन दुश्मन इलाकों में लंबे मिशन चलाने के लिए जरूरी होते हैं, बिना फ्यूलिंग के लड़ाकू प्लेन ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते। ये क्रैश युद्ध के बीच में हुआ है, तो सवाल उठ रहा है क्या यह दुर्घटना थी या हमला? KC-135 क्या है? ये एक पुराना है लेकिन पावरफुल रिफ्यूलर है जो 1950 में अमेरिका एयरफोर्स का बैकबोन है। ये हवा में 2 लाख पाउंड से ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकता है। मतलब एक KC-135 कई लाखों प्लेन को एक साथ रिचार्ज कर सकता है, जैसे F-16 या B-52 बॉम्बर। इराक जैसे हॉट जोन में ये प्लेन अमेरिका की स्ट्रेटेजी का राजा है, लेकिन इसका गिरना न सिर्फ क्रू की जिंदगी का सवाल है बल्कि पूरे ऑपरेशन को हिला सकता है। अमेरिका को अब नए प्लेन भेजने पड़ेंगे जो टाइम और पैसा दोनों खाएगा। और हाँ, अगर क्रू की मौत कंफर्म हुई तो घर में विरोध बढ़ेगा। परिवार, सैनिक और पॉलिटिशियन सब ट्रंप से सवाल करेंगे कब तक ये युद्ध चलेगा। तो दोस्तों, KC-135 क्रैश अमेरिका के लिए सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि युद्ध की कमजोरी दिखा रहा है। ट्रंप पर अब दबाव है, क्या वो बातचीत करेंगे या और सैनिक भेजेंगे? बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रेफरेंस के लिए ये फोटोज देखिए। ये तेल अबीब का है, इजराइल का दिल। लोग बोल रहे थे कि गाजा है, लेकिन ये सेंट्रल इजराइल है। ईरानी मिसाइल ने अब तक तेल अबीब में निशाना बनाया है। सायरन्स बज रहे हैं, आसमान में धमाके हो रहे हैं। और सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए किस तरीके से ईरान की एक मिसाइल ने तेल अबीब को तबाह कर दिया। ये स्ट्राइक टेंपल इजराइल के बिल्कुल पास हुए हैं। टेंपल इजराइल एक बड़ा एरिया है जहां कम्युनिटी सेंटर रहता है। तेल अबीब का हार्ट है, यानी यहां लोग दुआ करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। और अब यहां के आसपास आग लग गई है, वीडियो में दिखाई दे रहा है। मिसाइल अटैक में बिल्डिंग में आग लग गई है और धुआं आसमान में उड़ रहा है और नीचे धमाके की आवाज। या गाजा नहीं, ये तेल अबीब सिटी सेंटर है जहां पर ईरानी अटैक्स में कई इमारतें तहस नहस हो गई हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कई वेव्स में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए हैं इजराइल पर। तेल अबीब, हाइफा, जेरूशलम, हर तरफ सायरन्स हैं। इजराइल एयर डिफेंस ने बहुत सारे मिसाइल को रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइल ने हिट किया। सेंट्रल तेल अबीब में रेजिडेंटल बिल्डिंग्स को डैमेज हुआ है। एक महिला की मौत हो चुकी है, 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। रिपोर्ट्स बदल रही हर मिनट में। टेंपल इजराइल एरिया के पास भी स्ट्राइक रिपोर्ट हुए हैं जहां से डरावने वीडियो आए हैं। लोग बॉम्ब शेल्टर्स में भाग रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत है, ये कॉन्फ्लिक्ट अब बहुत इंटेंस हो गया है। ईरान और इजराइल के बीच ये नया राउंड है जिसमें US भी इन्वॉल्व है। तेल अबीब जैसे शहर जो पीसफुल टूरिस्ट स्पॉट हैं, आज वॉर जोन बन गए हैं। बिल्डिंग्स और कई सारी फेमस बिल्डिंगों पर डैमेज हुए हैं। लोग बोल रहे हैं कि ये पहली बार इतना डायरेक्ट सेंट्रल इजराइल पर अटैक इतना बड़ा हुआ है, यानी इससे पहले कभी इतना बड़ा अटैक नहीं हुआ। लेकिन हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर ये अटैक किया है। आप इन वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से इजराइल को नुकसान हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईरान US इजराइल वॉर के आसार इंडिया में दिखने लगे हैं। LPG इंडिया में खत्म होने लगा है। लंबी लंबी कतारें लाइनें लगना शुरू हो गई हैं। रेफरेंस के लिए पहले आप इस वीडियो को देखो। इंडिया में किस तरीके से सिलेंडर के लिए लोग लाइनों में खड़े हो रहे हैं।
आपने वीडियो देख लिया। ईरान इजराइल की लड़ाई के बीच ये खतरा बिल्कुल असली है। अगर ईरान ने सच में स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद कर दिया तो भारत में पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें रॉकेट की स्पीड से चढ़ सकती हैं। महंगाई का तूफान आ सकता है। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हार्मूज समझते हैं। ये फारस की खाड़ी का वो संकरा दरवाजा है जो ओमान और ईरान के बीच है। सिर्फ 21 मील चौड़ा है। यहां से गुजरता है दुनिया का एक बड़ा कच्चा तेल, खासकर सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जैसे खाड़ी देशों से। अगर ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया तो ग्लोबल तेल सप्लाई में भारी रुकावट, कीमतें दुगनी हो सकती हैं। लेकिन भारत के लिए क्यों इतना बड़ा इशू है, आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है। हमारी कुल जरूरत 85 से 88% तेल हम बाहर से लाते हैं और इसका बड़ा चंकर करीब 30 से 40% खाड़ी देशों से आता है जो हार्मूज स्ट्रेट से होकर गुजरता है। सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हुआ तो तेल की सप्लाई रुकी, रिफाइनरी बंद और सीधा असर पेट्रोल पंप पर, एलपीजी गैस पर। अभी पेट्रोल 100 रुपए के पार है, लेकिन ये 150 से 200 तक पहुंच सकता है। डीजल महंगा हुआ तो ट्रक, बसें सब प्रभावित होंगी। सब्जी, दूध, अनाज, हर चीज की कीमतें बढ़ेंगी। महंगाई का ग्राफ ऊपर चढ़ेगा और आम आदमी की जेब ढीली होगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत स्मार्ट मूव खेल रहा है। अब 70% से ज्यादा तेल आयात हार्मूज स्ट्रेट के बाहर के रास्तों से हो रहा है, जैसे रूस से, अफ्रीका से। पहले ये 55% था, लेकिन सरकार ने रूट बदल दिया है। फिर भी अगर पूरा ब्लॉकेज हुआ तो ग्लोबल प्राइस बढ़ेंगे और भारत पर असर पड़ेगा। किस तरीके से देश में गैस की किल्लत होने लगी है, आप इन लाइनों के देख सकते हैं जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, ये था हार्मूज स्ट्रेट का खतरा और भारत पर इसका असर। क्या लगता है, कीमतें बढ़ेंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए दुआ में याद रखिए।